जून और जुलाई में आप लोगों का कंफर्म हो गया है कि एनटीपीसी का एग्जाम होगा, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की आपको डेट दे चुका है और 12th लेवल की भी डेट आप लोगों को जल्दी जारी कर देगा अंडर ग्रेजुएट की। आप लोगों को यह पता है कि ग्रेजुएट लेवल में लगभग आपके 57 लाख बच्चे हैं अप्रॉक्स में, ठीक है, और यहां पर आपके कितने हैं 63 लाख फॉर्म है। अब आपको यह पता है कि 57 लाख का पेपर कितने दिन में करवाया जा रहा है, 15 दिन में, यानी कि 57 लाख का पेपर 15 दिन में, 64 लाख का पेपर मान के चलिए आप 20 दिन में। अगर मैं यहां पर दोनों को जोड़ लूं तो 5 और 6 यानी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 8 लाख लगभग ग्रुप डी में है। तो अगर 20 और 15 मान के चलूं तो लगभग 1.5 महीने पेपर चलेगा ग्रुप डी का। अब ग्रुप डी का एग्जाम हो कब सकता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी संभावना देखिए क्या बन रही है। आपको पता है कि इसका पेपर जुलाई से पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका पेपर कौन कंडक्ट करवा रहा है, टीसीएस, और टीसीएस ने कैलेंडर भी जारी किया था। तो उसमें पहला पेपर जो स्टार्ट हो रहा था वो 24 जुलाई से 4 अगस्त हो रहा था और वो पेपर था आपका सिलेक्शन पोस्ट का। तो आरआरबी भी क्या किया टीसीएस ने, आरआरबी का ये पहले पेपर करा लिया, यानी कि ये जो पेपर है दोनों ये 24 जुलाई तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि हम अगर आपसे बात करें तो 24 जुलाई से पहले ये पेपर आपका हो जाएगा दोनों। अब ग्रुप डी का पेपर कब होगा, अगर आप इस कैलेंडर में थोड़ा देखोगे तो 6 अगस्त से 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त से ये शुरू हो रहा है, 30 अगस्त तक, फिर सितंबर भी पूरा, और यहां पे बच्चे 24 अक्टूबर तक ये जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो टीसीएस का कैलेंडर 24 अक्टूबर तक फ्री ही नहीं है। अब क्या करोगे भाई, तो इसका मतलब इसका पेपर फिर नवंबर में होगा। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी निकल रही है जो बड़ी प्रबल संभावना है इस यहां पर। अगर मान लीजिए कंपनी आपका पेपर करवा रही है ग्रुप डी का टीसीएस, तो आपका पेपर फिर नवंबर में स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए आपका पेपर टीसीएस करवाएगी तो आपका पेपर नवंबर में स्टार्ट होना है 100%। ये जानकारी 100% है क्योंकि टीसीएस के पास कोई सेंटर खाली ही नहीं होगा। और लगभग आप जानते हो कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो आप लोगों का कितने दिन चलने वाला है, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों का। भाई 1 करोड़ 8 लाख बच्चों का जो पेपर चलेगा वो लगभग 40 से 45 दिन चलने वाला है, क्योंकि किसी दिन बीच में गैप भी होगा, संडे भी होगा। तो ये इसका टोटल डेज होगा। और टीसीएस पे तो नवंबर तक खाली ही नहीं है अगर देखा जाए अक्टूबर तक तो। और एक संभावना ये बन रही है जैसे 2018 में भी टीसीएस का अदर एग्जाम, टीसीएस ने ग्रुप डी का एग्जाम ना करा के कोई और कंपनी एग्जाम कराई थी, तो अदर कंपनी भी आपका एग्जाम करा सकती है। अगर रेलवे चाहे तो ग्रुप डी का पेपर किसी और टेंडर को दे सकती है या किसी और कंपनी को दे सकती है। तो वो फिर सेंटर देखेगी, तो वो फिर अपना एग्जाम कब करेगी। तो आपको पता है कि जुलाई तक तो कोई एग्जाम होना नहीं है ग्रुप डी का, क्योंकि भाई एनटीपीसी में ही जुलसे रहेंगे। अब जुलाई के बाद अगस्त आता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्योंकि आरआरबी भी नहीं चाहेगी कि इस पेपर को बहुत लंबा खींचे, क्योंकि आरआरबी की मंशा ही नहीं है कि इस पेपर को लंबा खींचना। तो ये यहां पे आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है किसका, ग्रुप डी का। अगर वो पेपर आपका कौन कराएगी, अदर कंपनी। अदर कंपनी कराती है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा 100%। और अगर टीसीएस कराती है तो भाई ये स्टार्ट ही फिर नवंबर में होगा, फिर ये स्टार्ट ही नवंबर में होगा, क्योंकि 1 करोड़ 8 लाख बच्चा है, ठीक है। तो एग्जाम तो आप मान के चलिए ये रहा, और एग्जाम कौन कराएगा ये भी जल्दी आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, पैटर्न क्या है, तो 2018 का पैटर्न देख लेना। उसमें आपको पता है कि रीजनिंग आती है, मैथ आती है, साइंस आती है, और करंट अफेयर और जीएस के 10 क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली। हर जोन की अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो आप लोगों को ये सेगमेंट अपने बड़े स्ट्रांग रखने हैं, ये वाले। आप लोग अगर थ्योरी नहीं स्ट्रांग है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, देन उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, तब जाके आपका एक एग्जाम निकलता है, तब आपकी एक फाइनल नौकरी होती है। तो थ्योरी के लिए आप क्या करिए, थ्योरी के लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमारी YouTube पे डेली क्लास होती है एनटीपीसी की। आप लोगों ने एनटीपीसी भरा है तो रात में 9 बजे बच्चे मैं क्लास लेके आता हूं, और देख लो बच्चे की रात में 9 बजे की क्लास है। आप सभी का ही रिस्पॉन्स है, आप देख लो, आप लोगों ने भर भर के यहाँ पे कमेंट भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग ग्रुप डी के बैच से जुड़ना चाहते हो तो यहीं पर बच्चे नीचे आपको ग्रुप डी का बैच दिया हुआ है लिंक, देखिए ग्रुप डी का बैच लिंक दिया हुआ है, इसी पे बच्चे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही बच्चे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे ही ये साइट खुलेगी,
है ना। ये देखिए यहाँ पे ये साइट खुल गई, तो यहाँ पर बच्चे आपसे ना पूछ कह रहा है अप्लाई कूपन कोड। तो यहाँ पर बच्चे आप लोग अप्लाई कूपन कोड पे जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टाइप क्या करना है बच्चे, वो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको टाइप क्या करना है। आपको टाइप करना है चंदन, ठीक है। आपको टाइप क्या करना है, चंदन, याद रखिएगा, ठीक है। आपको टाइप क्या करना है, चंदन। ये कूपन कोड बस आप लोग याद रखिएगा कि कूपन कोड आपका CHANDAN होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे थ्योरी वाइज आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। बाकी क्लास की कोई भी अपडेट और आपको क्लास की जानकारी वो मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप सभी लोग यहां से जुड़ सकते हो, ठीक है। यहां से आप ज्वाइन कर लेना, फ्री है, क्लास की अपडेट PDF मिल जाती है। रात में 9 बजे क्लास जरूर कर लेना, एकदम प्यारा कंटेंट देता हूं, बाकी आप खुद क्लास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।